किताब रावण, तीसरा पेज। ऋषि ने इसे देवी से बात करने और आध्यात्मिक संसार के अपने ज्ञान को बढ़ाने का सौभाग्यशाली अवसर मानते हुए उनके आगमन का स्वागत किया। मगर उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद कन्याकुमारी अपने आप में ही सीमित रही और उन्होंने ऋषि या उनके आश्रम के आवासियों के साथ जरा भी समय नहीं बिताया। मगर इस बात ने जीवित देवी के स्वाभाविक आकर्षण और प्रभामंडल को और बढ़ा ही दिया था। यहाँ तक कि अपनी दुनिया में मगन रहने वाले रावण को भी जब भी अवसर मिलता तो वो उन्हें देखता रह जाता, सम्मोहित सा। वो अब भी उन्हें देख रहा था। मंत्रमुग्ध उसकी कटार हवा में ही ठहर गई थी। कन्याकुमारी उसके सामने खड़ी थी। उनके भाव शांत थे। उनके चेहरे पर उस क्रोध या घिन का कोई अंश नहीं था जिन्हें तब आश्रम के लोगों के मुंह पर देखने का रावण आदि था जब वो उसे उसके वैज्ञानिक प्रयोग करते पकड़ते थे। न ही उनकी आंखों में दुख या दया का कोई चिन्ह था। कुछ नहीं था, कोई भाव नहीं था। वो बस वहाँ खड़ी थी, मानो पत्थर की बनी मूरत हो, उदासीन मगर फिर भी भय पैदा करने वाली 8-9 वर्ष की बालिका। गेहुआ रंगत, ऊंची कपोलस्तियाँ और छोटी सी तीखी नाक, चोटी में बंधे लंबे काले बाल, लगभग रेखा रहित पलकों वाली बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल धोती, अंगिया और अंगवस्त्र पहने उनके नैन नक्श हिमालय के पहाड़ी लोगों के से थे। अनायास ही रावण ने कमर पर अपनी धोती के ऊपर बंधे कमरबंद को जांचा। वो अपने स्थान पर उसकी नाभि को ढके हुए था। उसका रहस्य सुरक्षित था। फिर उसे अपने चेहरे के भद्दे धब्बे याद आए जो बचपन में हुई चेचक की निशानी थे। संबद्ध जीवन में पहली बार वो अपने रंग रूप को लेकर इतना सजग हो रहा था। इस विचार को अपने मन से निकालने के लिए उसने सिर झटका। देवी, कन्याकुमारी, अपनी कटार को धरती पर गिराते हुए धीरे से कहा। बिना एक शब्द कहे कन्याकुमारी आगे बढ़ी। उनकी भाव भंगिमा में कोई बदलाव नहीं था। वो झुकी और उन्होंने कटार उठा ली। तेज दक्षतापूर्ण हरकत करते हुए उन्होंने उस दीनहीन खरगोश के बंधन काट डाले। फिर उसे ऊपर उठाया और धीरे से उसके मस्तक को चूमा। उनके हाथों में खरगोश बिल्कुल शांत था, अपनी घबराहट भूल गया था। मूक प्राणी जैसे जानता था कि अब वो फिर से सुरक्षित है। पलांस के लिए रावण को लगा कि उसने कन्याकुमारी की आंखों को प्रेम से जगमगाते देखा। फिर वो मुखौटा वापस चढ़ गया। उन्होंने खरगोश को नीचे रखा और वो कुलों से मारता भाग गया। कन्याकुमारी ने फिर से रावण को देखा और उसकी कटार लौटा दी। उनका चेहरा भाव ही नहीं रहा, मतलब उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। बिना कहे कुछ वो मुड़कर चली गई। उनके आश्रम में आने के बाद से यह पहली बार नहीं था जब रावण ने सोचा था कि जीवित देवी के रूप में मान्यता पाने से पहले कन्याकुमारी का जन्म का नाम क्या रहा होगा। जैसे ही रावण की माँ केकसी सोई, रावण की माताजी का नाम था केकसी, रावण घर से बाहर निकल गया। वो तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। अब वो 7 बरस का था और अपने पिता, अब यहाँ पे 3 साल का गैप दे दिया गया, 3 साल के अंतराल के बाद दिखाया गया। अब वो 7 वर्ष का था। अपने पिता के आश्रम के अलावा अनेक आश्रमों में उसे विकट बुद्धि वाला प्रतिभाशाली बच्चा माना जाने लगा था। उसने युद्ध कलाओं में भी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और वो बहुत योग्य साबित हो रहा था, मानो यहीं पर्याप्त न हो। संगीत के प्रति भी उसकी सहज रुचि थी। तारों वाले वाद्य यंत्र उसके मनपसंद थे, विशेषकर भव्य रुद्र वीणा। वीणा बजाना सीखते हुए उसे कुछ माह ही हुए थे, मगर उसे अभी उससे लगाव हो गया था। रुद्र वीणा का नाम पूर्व महादेव भगवान रुद्र के नाम पर पड़ा था, जिनकी रावण बहुत निष्ठा से पूजा करता था। यह वाग सबसे कठिन वागों में माना जाता था। उसे बताया गया था कि इसमें दक्षता लाने के लिए बरसों अभ्यास करना होता है। जब भी वो यह सुनता तो और कमर कस लेता, क्योंकि रावण सर्वश्रेष्ठ से कम कैसे हो सकता था। तेजी से अंधेरे में आगे बढ़ते हुए रावण का मन उस प्रतिस्पर्धा पर लगा था जो डागर नाम के एक संगीतकार के विरुद्ध सुबह को होने वाली थी। युवा और रुद्रवीणा का विख्यात वादक डागर ऋषि विश्रवा के आश्रम में आया हुआ था। हालांकि यह मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा थी, मगर रावण हारना नहीं चाहता था। रावण को हार पसंद नहीं थी। वो फिर से उस पहली बार के बारे में सोचने लगा जब उसने अपने प्रिय वाव को देखा था। जब उसने 2 बड़े तंबूरों, जो उसे बताया गया था कि कद्दुओं को सुखाकर उन्हें खोखला करके बनाए जाते हैं, पर लगे सागौन की लकड़ी के गोल अंगुली पटल को छुआ था, तो उसका मन श्रद्धा से भर गया था। लंबाकार वाग के दोनों सिरों पर लकड़ी पर उकेरे मोर बने थे, जो कि भगवान रुद्र के प्रिय पक्षी माने जाते हैं। अंगुली पटल पर मोम से लकड़ी की 22 सारिकाएं लगी थी और 3 पृथक घुड़च थे।
घोड़े शायद घोड़े क्या करती होंगी?